अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर करते हैं नज़र। कोरोना के सबब EVM में हुआ था इजाफा। बिहार में आज देर रात तक पूरी हो जाएगी वोटों की गिनती, इलेक्शन कमीशन का आया बयान। मुंबई दाऊद इब्राहिम के अमलाक आखिरकार नीलाम। दिल्ली के 2 वकला ने हासिल की 6 प्रॉपर्टीज़। बाज़ारों में खुर्दनी अशिया की कीमतों में इजाफे से परेशान ममता हुकूमत ने वज़ीर आज़म को लिखा ख़त। हरियाणा बड़ौदा असम्बली सीट पर कांग्रेस की जीत, ज़री क़वानीन के खिलाफ आवाम का फैसला। TRS को झटका, 2 बाग असम्बली ज़िमनी इंतखाब में BJP से शिकस्त। सैटेलाइट को ज़मीन से कंट्रोल किया जा सकता है तो EVM हैक क्यों नहीं हो सकती, उदित राज का सवाल। बड़ौदा ज़िमनी इंतखाबात। प्रेस की आज़ादी पर एडिटर्स गिल्ड ने योगी आदित्यनाथ को लिखा खत, जेल में बंद सहाफ़ियों को छोड़ने को कहा। ट्रंप और उनके हामियों ने अब तक हार नहीं मानी, मुल्क गिर एहतिजाज का मंसूबा। बाइडन की जीत से मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों की उम्मीद जागी। कब्रसी तुर्क अब महज मुज़ाकरात की खातिर मेज़ पर नहीं आएंगे, चावोशोलो का बयान। वस्ती अमरीका होंडुरास में सैलाब से मरने वालों की तादाद 60 के करीब। हमने जंगबंदी का फ़ैसला फ़ौजी वसाइल ख़त्म होने की वजह से किया है, पाशिनियान का बयान। पाकिस्तान और रूस के दरमियान फ़ौजी मशक़ें जारी। ट्रंप की मदद न करने पर वज़ीर दिफ़ा एस्पर को फारिग कर दिया गया। सदर एर्दोगान की सदर अलीफ के साथ मुलाकात, फतह काराबाग पर मुबारकबाद। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी पहली ख़बर चलते हैं पटना की जानिब। बिहार असम्बली इंतखाबात को लेकर अब तक आए रुझानात में नीतीश कुमार के चेहरे के साथ इलेक्शन लड़ रही NDA को अक्सरियत मिलती नज़र आ रही है। वहीं तेजस्वी यादव की क़ियादत वाले अजीम इत्तेहाद 100 सीटों के आसपास जीतती नज़र आ रही है। हालांकि इस दरमियान इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि इलेक्शन नताइज को लेकर कोई अंदाज़ा लगाना फ़िलहाल जल्दबाजी होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पहले वोटों की गिनती के 25 और 26 राउंड हुआ करते थे, इस बार ये बढ़कर औसतन 35 राउंड हो गए हैं, इसलिए वोटिंग देर शाम तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि अब तक बगैर किसी परेशानी के वोटों की गिनती जारी है। बिहार में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा वोटों की गिनती गिनी जा चुकी है, जिसका मतलब यह है कि अभी भी बड़े हिस्से की वोटिंग होनी, यानी कि वोटिंग की गिनती होनी बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने इसके साथ ही उम्मीद जाहिर की है कि आज देर रात गिनती पूरी हो जाएगी। कोरोना की वजह से पोलिंग सेंटर्स की तादाद ज़्यादा थी, जिसके लिए 1.25 लाख EVM मशीनों का इस्तेमाल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि वोटों की गिनती सुस्त नहीं चल रही है, बल्कि EVM की तादाद ज़्यादा हो गई है। साल 2015 के मुकाबले कई चीज़ों में इजाफा हुआ है, मसलन पोलिंग सेंटर्स, बेल्ट पेपर्स। ऐसे में ये नहीं कह सकते हैं कि वोटों की गिनती सुस्त हो रही है। हाँ, कुछ वक्त ज़्यादा ज़रूर लग सकता है। नाज़रीन जराइम की दुनिया के बादशाह दाऊद इब्राहिम की अमलाक बिलाखिर नीलाम हो गई। दिल्ली के 2 वकला ने दाऊद की 6 प्रॉपर्टीज़ हासिल की हैं। दाऊद इब्राहिम के अमलाक की नीलामी के ज़रिए हुकूमत को 22,89,600 की आमदनी हासिल हुई। वकील अजय श्रीवास्तव को दाऊद इब्राहिम की 2 प्रॉपर्टीज़ और वकील भूपेंद्र भारद्वाज ने 4 प्रॉपर्टीज़ नीलामी में ख़रीद ली है। नाज़रीन कलकत्ता के बाज़ारों में आलू प्याज सब्जियों की कीमतों में इजाफे से परेशान वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म से मदद मांगी है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए मुदाखलत की अपील की और कहा कि महंगाई की वजह से आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। उन्होंने अपने ख़त में ज़रूरी सामान एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने
रियासती हुकूमतों से रब्ता किए बगैर ज़रई एक्ट में तरमीम कर दी। इसकी वजह से खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, हरियाणा कांग्रेस की सदर कुमारी शैलजा ने बड़ौदा असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को रियासत के आवाम की जीत बताते हुए कहा है कि किसानों के खिलाफ बनाए गए कवानीन के खिलाफ आवाम का फैसला है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात जीतने के तमाम नामुनासिब हथकंडे आजमाने के बावजूद हुक्मरान इत्तेहाद को यहाँ शिकस्त से दोचार होना पड़ा और ये वाज़ेह पैगाम है कि आवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। कुमारी शैलजा आज बड़ौदा में कांग्रेस उम्मीदवार इंदुराज निर्वाल की जीत के बाद दिल्ली वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से बातचीत कर रही थी। नाज़रीन गिरामी, बिहार असम्बली इंतखाबात के तहत वोटों की गिनती जारी है और अब तक के रुझाना से ज़ाहिर होता है कि एनडीए की इख्तिदार में वापसी मुमकिन हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कहा नहीं जा सकता। वोट शुमार के दरमियान कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डॉक्टर उदित राज ने ट्वीट करके ईवीएम में गड़बड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। कांग्रेस के रहनुमा ने दोपहर 12 बजे के बाद ट्वीट किया, जब मरीख और चांद की जानिब जाने वाले सैटेलाइट की सिमत को ज़मीन से कंट्रोल किया जा सकता है तो ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता। योगी को लिखे खत में गिल्ड की जानिब से कहा गया है कि मुंबई में एक टीवी चैनल के एडिटर को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने आदित्यनाथ प्रेस की आज़ादी की बात उठाकर सही किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में सहाफ़ियों को हुकाम की जानिब से डराने धमकाने और हरासा करने के और भी तकलीफदा वाक़यात हुए हैं और सहाफ़ियों को उनका काम करने से रोका गया है। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मजम्मत की थी। बता दें कि महाराष्ट्र के अलीबाग पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 2018 में हुए एक इंटीरियर डिज़ाइनर की खुदकुशी से जुड़े मामले में 4 नवंबर को उनके घर से गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, शिकस्त तस्लीम करने से इनकार पर मुसर सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने बज़ाहिर मुल्क भर में एहतिजाजी रैलियों के ज़रिए आवाम के इंतखाबी फैसले पर असरअंदाज होने का इरादा कर लिया है। दूसरी तरफ पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और दीगर अहम रियासतों की अदालतों में इंतखाबी उज़्रदारियाँ दायर करके चैलेंज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हर चंद की कई अहम रियासतों में अभी भी वोटों की गिनती और नताइज की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जोसेफ बाइडन 7 करोड़ से ज़ायद आम वोटों से मुंतखब सदर करार पा चुके हैं। ज़ाब्ते के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज जो 538 इलेक्टोरल वोटों पर मुश्तमिल है, अगले महीने अपने वोटों का इस्तेमाल करने की रस्मी कार्रवाई करेगा। नाज़रीन, अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट जोसेफ बाइडन की जीत ने मशरिक़ी वस्ता में अमन की साबिक़ा बेहंगम कोशिशों को मरबूत करने के इम्कानात पैदा कर दिए हैं। माहिरीन का मानना है कि इसराइल और अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात पर जहाँ कोई मनफी असर मुरतब नहीं होगा, वहीं फ़िलिस्तीनियों के साथ मामलात में जो बाइडन की क़यादत वाले अमेरिका को वो दुश्वारी पेश नहीं आएगी जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में मज़हर थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को जहाँ इसका इदराक है कि अमेरिका की पॉलिसियाँ अक्सर तब्दील नहीं होंगी, वहीं मुमकिन है इन पॉलिसियों में एक तरफगी की अब वो झलक नहीं होगी जो अरब दुनिया ख़ास तौर पर फ़िलिस्तीनियों को मायूस कर देती थी। नाज़रीन गिरामी, तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशओग्लू ने कहा है कि कब्रसी तुर्क अब सिर्फ मुज़ाकरात के खातिर मुज़ाकराती मेज़ पर नहीं आएंगे। चावुशओग्लू ने सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा सफ़ीरों के 12वें सालाना इजलास से खिताब किया। खिताब में मसले कब्रस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि शिमाली कब्रसी तुर्क इंतज़ामिया के हालिया सदारती इंतखाबात में सदर येरसेन तातार को मुंतखब करके कब्रसी तुर्कों ने खुले अल्फाज में पैगाम दे दिया है कि अब हम महज मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती मेज़ पर नहीं आएंगे। नाज़रीन, सेंट्रल अमेरिका के मुल्क होंडुरास में ईटा तूफ़ान के सबब आए सैलाब और तूदे खिसकने से मरने वालों की तादाद 57 तक पहुंच गई है, जबकि 8 लोग लापता हो गए हैं। मकामी रोज़नामा ला ट्रिब्यूना में ये रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2,33,000 से ज़्यादा कुंबे इस तूफ़ान से मुतासिर हुए हैं और इस वक्त तकरीबन 5,000 कुंबे आरिज़ी राहत कैंपों में रह रहे हैं। नाज़रीन, आर्मेनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पाशिनियान ने कहा है कि हमने फ़ौजी वसाइल ख़त्म होने की वजह से समझौते पर दस्तखत किए हैं। फेसबुक से बराह रास्त नशरियात में पाशिनियान ने कहा है कि फ़ौज ने कहा है कि रुकना ज़रूरी है क्योंकि हमें नाकाबिल हल मसाइल का सामना है या फिर हमारे वसाइल ख़त्म हो चुके हैं। पाशिनियान ने यह भी कहा है कि फ़ौजी वसाइल की कमी के साथ साथ फ्रंट पर मौजूद फ़ौजियों की तादाद कम हो गई थी और उनका मुतबादिल मौजूद नहीं था।
उन्होंने ये भी कहा है कि जंग लड़ने वालों को आराम करने की ज़रूरत थी। फ्रंट पर मौजूद फौजियों में ऐसे भी थे जो 1 माह से मुसलसल लड़ रहे थे, लिहाजा आर्मेनिया और पहाड़ी काराबाग इंतज़ामिया ने फिलफोर जंग ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। अगर ऐसा ना किया जाता तो नताइज और भी ज़्यादा संगीन हो सकते थे। नाज़रीन, पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के डायरेक्टर जनरल DG के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान फ़ौजी मशक़ें तरबेला में जारी हैं, जिसमें फ़ौजी दस्ते इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ों में हिस्सा ले रहे हैं। मुश्तरका मशक़ों के दौरान फ़ौजी दस्तों ने स्काई डाइविंग की मशक़ों में भी हिस्सा लिया है। याद रहे कि ये मशक़ों की इफ्तिताही तकरीब 10 नवंबर को तरबेला में मुनक़िद हुई थी, जिसमें दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए थे। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्की वज़ीर दिफ़ा मार्क एस्पर को उनके ओहदे से फारिग कर दिया है। एस्पर ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में चौथे वज़ीर दिफ़ा थे। इत्तलात हैं कि उन्हें सदर के साथ जो इख्तिलाफ़ात बिलख़ुसूस मुल्क में एहतिजाजी मुज़ाहरों के दौरान अवाम के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल के मामले में सदर के साथ अदम ताउन की बुनियाद पर उनको ओहदे से फारिग कर दिया गया है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पहाड़ी काराबाग की फतह पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ को मुबारकबादी पेश की है। अज़रबैजान सदारती दफ्तर की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक सदर एर्दोगान और सदर अलीफ के दरमियान टेलीफोनिक मुलाकात हुई। मुलाकात में पहाड़ी काराबाग में हासिल होने वाली दरकशां फतह पर सरबराहान ने एक दूसरे को मुबारकबादी पेश की। नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। हमें यहाँ पर इजाज़त दें, आप ख़ुद भी देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी